चाइना पाकिस्तान को हमेशा से अपना छोटा भाई मानता है और अपने छोटे भाई को मुसीबत में देखकर पाकिस्तान की मदद करने का दावा भी कर रहा है। पर क्या सच में चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है या सिर्फ मदद करने का दावा कर रहा है? क्योंकि आज पाकिस्तान में जो हालात है उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना द्वारा शुरू किया गया पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट है। चाइना ने नए नए सपने दिखाकर पाकिस्तान को अरबों के कर्जे में दबा दिया है। पर आखिर वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान को रोड पर ला दिया है? कैसे किया चाइना और उसके इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को बर्बाद? चाइना ने कैसे दिया अपने छोटे भाई को धोखा? क्या थी चाइना की स्ट्रैटेजी? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान बर्बादी की ऐसी कगार पर खड़ा है जहां से वो कभी भी कंगाल हो सकता है। वहां का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोगों के पास खाने को नहीं है। जहां एक तरफ चाइना पाकिस्तान की मदद करने का दावा करता है, वहीं सच तो ये है कि पाकिस्तान को अंदर तक खोखला चाइना ने किया है। चाइना ने पाकिस्तान की ओर एक प्रोजेक्ट के नाम पर एक ऐसा जाल फेंका है जिससे पाकिस्तान चाहकर भी नहीं निकल सकता है। एक्चुअली चाइना और पाकिस्तान के बीच सालों से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है सीपेक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का मकसद चाइना और पाकिस्तान के आपस में और दूसरे देशों के साथ ट्रेड को आसान बनाना है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के काशगर तक का एक कॉरिडोर बनाया जाना है। ये सीपेक प्रोजेक्ट चाइना के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आगे बताने से पहले आपको बताते हैं कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट क्या है। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना कमजोर देशों में विकास के लिए निवेश करता है और उसके बाद उनसे ब्याज के साथ पैसा वसूलता है, जिससे दोनों ही देशों को फायदा होता है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जब नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट को लेकर चाइना की ओर से यह बयान आया था कि नेपाल का ये एयरपोर्ट चाइना के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तब काफी विवाद भी हुआ था। क्योंकि अगर ये कमजोर देश चाइना का पैसा नहीं चुका पाए तो इनकी इकोनॉमी काफी हद तक चाइना के कंट्रोल में आ जाती है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या है आखिर ये सीपेक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एम्बिशियस प्लान है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के काशगर तक का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट को उत्तर पश्चिमी चीन के जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कुल नेटवर्क 3000 किलोमीटर का है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की नींव 1950 के दशक में रख दी जाती है, लेकिन सालों तक पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रहने की वजह से इसको शुरू नहीं किया जा सका था। आपको बता दें कि CPEC के अंतर्गत होने वाला पूरा खर्चा चीन उठा रहा है, जो बाद में पाकिस्तान को चीन को मुनाफे के साथ लौटाना पड़ेगा। अपने इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने अपने देश के काशगर से पाकिस्तान के रावलपिंडी के हाईवे को जोड़ा है, जिसे काराकोरम हाईवे कहा जाता है। यह हाईवे बहुत पुराना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत उसे अब फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके बाद इसे रावलपिंडी को कराची और लाहौर से जोड़ा जा रहा है। इस तरह चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक का रास्ता साफ कर रहा है ताकि वो समुद्र के जरिए अपना व्यापार कर सके। CPEC में बड़ी मात्रा में चीन के लोग कार्य करते हैं, जिनका पाकिस्तान में रहने का खर्चा पाकिस्तान की सरकार उठा रही है। जिस वक्त पाकिस्तान में CPEC की शुरुआत चीन ने की थी, तब उसने वहां के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। वहां के लोगों को यहाँ तक कहा गया था कि ग्वादर दुबई बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बाद से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कई गुना तक बढ़ जाएगा और इससे उन्हें इतनी कमाई होगी कि पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा। साथ ही वहां के लोगों के लिए नौकरियों की भरमार होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अब तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि खुद चीन भी घबराने लगा है कि कहीं उसका पैसा डूब तो नहीं जाएगा पूरा। जहां पाकिस्तान के लिए चाइना का एक प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर समझा जा रहा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए तो मुसीबत बनी गया है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के गले की हड्डी भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान की हालत से ये बात साफ है कि वो कभी भी दिवालिया हो सकता है। ऐसे में अगर चाइना वहां पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान उस लोन को कभी नहीं चुका पाएगा। ऐसे में जाहिर है कि चाइना भी कंगाल पाकिस्तान पर अपना इतना पैसा निवेश नहीं करना चाहेगा। वहीं इन दिनों पाकिस्तान की हालत की बात करें तो वो ये है कि उसको लोन को चुकाने के लिए भी और लोन लेना पड़ रहा है। ऐसे में अगर चाइना या कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान में निवेश करता है तो उसको अपना पैसा वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर टोटल इस वक्त लगभग 126 अरब डॉलर्स का कर्ज है। इसके साथ ही IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक का भी कर्ज है। इस कर्ज में से लगभग 30 अरब डॉलर का कर्ज तो चाइना का ही है, जिसको पाकिस्तान को चुकाना है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए लोन की तलाश कर रहा है।
वहीं अब चाइना और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट से दोनों ही देशों के सामने बड़ी मुसीबत है। ना तो इसे रोक सकते हैं और ना इसे पूरा कर सकते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट की हालत ऐसी हो गई है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कभी पूरा हुआ तो इसके बहुत से फायदे दोनों ही देशों को मिलेंगे। चलिए अब एक बार समझते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट दोनों ही देशों के लिए एक लॉटरी की तरह साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के फायदे की। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। दरअसल दोस्तों, चाइना की ज्यादातर इकोनॉमी दूसरे देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ही टिकी हुई है। चीन अपने यहाँ का 80% तेल का आयात मिडिल ईस्ट देशों से करता है और साथ ही काफी ज्यादा मात्रा में माल को एक्सपोर्ट भी करता है, और इसके लिए चीन को लगभग 13,000 किलोमीटर का लंबा रास्ता समुद्र से तय करना पड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद ये दूरी घटकर करीब 2 से 3,000 की हो गई है। यानी अब इस रास्ते से होकर सीधा चाइना अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सकता है। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट चीन को पाकिस्तान के बाजार का एक्सेस भी देता है, यानी कि पाकिस्तान के लगभग 200 मिलियन से ज्यादा लोगों के मार्केट पर चाइना की आसानी से पहुंच बनी रह सकती है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन। सीपेक प्रोजेक्ट चीन को दक्षिण एशिया में एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन देती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ग्वादर बंदरगाह का विकास शामिल है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद है। आपको बता दें कि ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट है, जिससे अब चीन का सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। इस तरह चाइना को तो कई फायदे होंगे ही, वहीं पाकिस्तान को भी चाइना ने कई फायदे दिखाए, और अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे दे तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक जैकपॉट हो सकता है। जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा हो सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाया जाएगा और उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जाएगा, जिससे पाकिस्तान को ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स मिलेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी। फ्रीक्वेंट पावर कट्स और तेल को इंपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होने की वजह से पाकिस्तान ने हमेशा से एनर्जी क्राइसिस का सामना किया है। ऐसे में क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत एनर्जी रिसोर्सेज पर भी काम किया जाएगा, इस वजह से पाकिस्तान डिपेंड हो सकेगा। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सीपेक प्रोजेक्ट्स में कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान में रोड से लेकर एयरपोर्ट तक बनाए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान का काफी विकास होगा और लोगों को काफी नौकरी के मौके मिलेंगे। ट्रेड। सीपीसी प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स और बाकी एक्सपोर्ट के क्षेत्रों में व्यापार के नए मौके पैदा होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो दोनों देशों को तो फायदा होगा ही, लेकिन भारत को इससे काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए भारत हमेशा से ही चाइना पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से यानी कि पीओके से होकर गुजरता है, जो कि हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद की वजह रहा है। सीपीसी का सबसे बड़ा विरोध भारत कर रहा है। इसका कारण यह है कि इसके तहत बनने वाला काराकोरम हाईवे भारत के जम्मू कश्मीर से गुजरता है, जिसे पाकिस्तान अपना बताता है। इसके अलावा ये कश्मीर से उस हिस्से से भी गुजरता है जिस पर चीन का अधिकार है। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया था। इस दौरान तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये कहा था कि सीपीसी का निर्माण गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजर रहा है, जो भारत को स्वीकार नहीं है। इसके अलावा भारत ने भारतीय सीमा के आसपास कई बार चीनी सैनिकों की निगरानी का भी विरोध जताया। चीन इस बारे में हमेशा यही कहता आया है कि ये सैनिक सिर्फ सीपीसी की रक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही इस इकोनॉमिक कॉरिडोर कश्मीर घाटी के लिए एक ऑल्टरनेट सड़क लिंक के रूप में भी देखा जाता है, जो कि इंडियन बॉर्डर पर मौजूद है। इससे भारत की सुरक्षा भी दांव में लग सकती है, इसीलिए ही भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान और चाइना का ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा और क्या पाकिस्तान चाइना को लोन चुका पाएगा। हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करा, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।